अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत हसन को ज़हर किसने दिया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि जिस दिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुई तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और जल्दी से हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे और हज़रत हसन को गोद में लेते हुए उनका नाम हसन रखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत हसन के लिए दुआ मांगते हुए कहा कि ए अल्लाह, मैं अपने बेटे हसन से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आप भी हसन से मोहब्बत फरमाइए और जो भी हसन से मोहब्बत करे आप उससे भी मोहब्बत फरमाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई बार सहाबा इकराम के सामने ये बात फरमाई कि ए लोगों, मेरा ये बच्चा हसन सरदार है और अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के बीच सुलह करवाएगा और उन्हें बहुत बड़ी लड़ाई से बचाएगा। इसीलिए हज़रत हसन व हुसैन से सहाबा इकराम भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत का ज़माना आया तो एक बार बहुत सारा माल गनीमत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लाया गया तो उन्होंने बड़े बड़े सहाबा इकराम को जितना माल बांटा उतना ही हज़रत हसन व हुसैन को दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हसन व हुसैन को 500 दिरहम दिए। तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि ए अब्बा जान, आपने हसन हुसैन को इतना ज़्यादा माल दिया जबकि मुझे उनके मुकाबले में बहुत कम माल मिला है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ए बेटा, क्या तुम्हारे बाप हसन व हुसैन के बाप की तरह हैं? क्या तुम्हारी अम्मी हसन व हुसैन की अम्मी फ़ातिमा की तरह है? क्या तुम्हारे नाना हसन व हुसैन के नाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हैं? मतलब हसन व हुसैन का दर्जा तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उन्हें माल भी ज़्यादा दिया गया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने चेहरे और जिस्म दोनों एतबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल व सूरत से बहुत ज़्यादा मिलते थे। एक बार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु असर की नमाज़ पढ़ाकर बाहर निकले तो हज़रत हसन उस वक्त बच्चों में खेल रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाकर पीछे से हज़रत हसन को अपने कंधों पर उठा लिया और फरमाने लगे कि ए हसन, तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शक्ल से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हो, अपने बाप अली से नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त पास खड़े थे और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए मुसलमानों की एक बड़ी जमात को आपस में लड़ने से बचा लिया। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई बार फरमाया कि मेरे बच्चे हसन के ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत मुआविया ने अपनी हुकूमत का आम ऐलान करा दिया तो लोग हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहने लगे कि ए हमारे इमाम, आपके वालिद की वफ़ात के बाद हम आपको हुकूमत का ज़्यादा मुस्तहिक समझते हैं, इसलिए आप आगे बढ़ें, हम आपको अपना खलीफा बनाएंगे। और उसी वक्त बहुत से लोगों ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों पर बैअत कर ली और उन्हें अपना खलीफा बना लिया। लेकिन ये बात जब हज़रत अमीर मुआविया को पहुँची तो उधर से एक लश्कर तैयार होकर जंग के लिए मैदान में आ पहुँचा। उस लश्कर के जवाब में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी एक बड़ी फ़ौज लेकर जंग के मैदान में पहुँचे। इन दोनों लश्करों के सारे लोग मुसलमान थे, कोई गैर मुस्लिम नहीं था, बल्कि इन दोनों लश्कर में तो बहुत से बड़े बड़े सहाबा इकराम भी शामिल थे और करीब था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के इशारे पर ये दोनों लश्कर आपस में लड़ जाते हैं और फिर बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद करके उनका मुबारक खून नालियों में बहा दिया जाता है। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बहुत बड़ा फ़ैसला लेने की ताकत अता फ़रमाई कि जिसकी वजह से मुसलमानों का खून बहने से रुक गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब दोनों लश्करों को देखा तो उन्हें ख़याल आया कि मेरे इशारे पर अभी इस जंग के मैदान में खून की नदियाँ बहने लगेंगी और बड़े बड़े सहाबा इकराम इस जंग में मारे जाएंगे। इसलिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ैसला किया कि मैं अपनी हुकूमत को छोड़कर हज़रत अमीर मुआविया को ही अपना खलीफा तस्लीम कर लेता हूँ और मुसलमानों को एक दूसरे का खून बहाने से बचा लेता हूँ।
قریب تھا کہ یہ دونوں لشکر آپس میں لڑ جاتے ہیں، لیکن اسی وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اس لیے تم لوگ بھی میرے ساتھ چل کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اس بات پر انہیں کے لشکر کے بہت سے لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیسا فیصلہ لے لیا کہ ہم سب امیر معاویہ کو اپنے آپ خلیفہ تسلیم کر لیں؟ یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ کو ہی اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور آپ کے لیے ہم اپنی جانوں کو داؤ پر لگا دیں گے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس مبارک فیصلے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑنے سے بچ گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی حکومت سے پیچھے ہٹ گئے اور شاید اب کبھی دوبارہ اپنی حکومت کا اعلان نہ کرتے، لیکن پھر بھی بنو امیہ کہ کچھ لوگوں کو اس بات کا ہمیشہ ڈر رہتا کہ کہیں کسی دن حضرت حسن اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے چل پڑے گی اور ہماری حکومت پھر سے خطرے میں آ جائے گی۔ اسی لیے ان لوگوں نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کئی بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس زہر سے شفا مل جاتی۔ لیکن آخر میں ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اتنا تیز زہر دیا کہ پھر وہ خود کو سنبھال نہ سکیں۔ وہ زہر اتنا تیز تھا کہ اس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آنتیں کٹنے لگی اور خون گرنے لگا۔ یہ دیکھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی سمجھ گئے کہ اب آخرت کا سفر قریب آ چکا ہے، تو وہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو خبر ہوئی کہ میرے بھائی حسن کو کسی نے زہر دے دیا ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنے بھائی حسن کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگے کہ بھائی، آپ مجھے بتاؤ کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم اس انسان کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ اس پر حضرت حسن نے فرمایا کہ اے حسین، اگر مجھے زہر دینے والا انسان وہی ہے کہ جس کے بارے میں میرا خیال ہے، تو میں پھر اللہ کے پاس جا کر اس انسان سے اپنا بدلہ لے لوں گا، اور اگر زہر دینے والا انسان وہ نہیں ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا، تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں کسی بے گناہ کا قتل اپنے سر لے کر جاؤں، اسی لیے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔